हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों आज हम अनसॉल्व करा रहे थे। अनसॉल्व्ड जो हमारा हो रहा था उसमें सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसमें सेट नंबर आज हम सेकंड कराएंगे, सेट नंबर 2 कराएंगे, जिसमें आपका पार्ट 1 रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। इसमें सबसे पहले आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन सही होता है, 1 नंबर का होता है। और आप लोग देख रहे होंगे इधर दिया जा रहा होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो था वो इस प्रकार है। यदि ए एक वर्गाव्यूह है, कैसा है? वर्गाव्यूह आप जानते होंगे जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। तो एक वर्गाव्यूह है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया गया है। और एक इक्वेशन दी गई है ए प्लस आई का होल क्यूब -7a, ये किसके इक्वल होगा? ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब हम सूत्र खोलेंगे। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। -7 है, इसको हल करना है और हल करने के बाद में ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए, जहाँ पर ए आई आएगा उसका मतलब ए होता है, क्योंकि आई हमारा इकाई तस्मक आव्यूह है, जिसमें आव्यूह का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से हम इसको थोड़ा हल करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं ए क्यूब को, और आई क्यूब को हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई का मतलब 1 होता है, आई क्यूब का मतलब भी 1 ही होगा आव्यूह की भाषा में। यहाँ पर अगर हम ए आई की जगह पे रखना चाहें ए तो रख सकते हैं बेशक। कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा, और a प्लस आई है हमारा -7a है। यहाँ पर ए स्क्वायर का मान हम ए रखेंगे तो फिर से a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई है, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और प्लस ये 3ai हो जाएगा, -7a पहले से है। यहाँ पर a स्क्वायर तो का मान कितना है? a है, तो a रख देंगे, और प्लस आई है, और प्लस 3a स्क्वायर का मान फिर से a रखेंगे तो 3a आ जाएगा, और ai का मतलब फिर से हम a रख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। -7a है। कितना है? 7a। इसको हल करेंगे तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 1 7 हो जाएगा, यानी 7a प्लस आई -7a। इस 7a से 7a को कैंसिल करेंगे, हमारा i आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। कौन सा है? 3rd नंबर हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। एकदम आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जब भी देखो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर आता है, इसको हम cos 2x के फार्मूले से हल करते हैं। cos 2x बराबर, चूंकि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स -1, क्योंकि डायरेक्ट cos स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, इसलिए हम cos स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, जिससे हम cos स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x आ जाएगा, और अगर हम cos स्क्वायर एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2x अपान 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 प्लस cos 2x अपान 2 dx। यहाँ पर 1/2 आगे कर दो, और 1 प्लस cos 2x को हल करना है। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और cos 2x का sin 2x गुणे वाला बटे में आ जाएगा पुट करने के बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का सी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही होना चाहिए? 1/4, हाँ 1/4 sin 2x और x/2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही होगा। क्या होगा? पहला। थोड़ा हल करेंगे इसको, पहला ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गा है, इसका पहले का गा, 3 नहीं पहले का ही गा ही कह सकते हैं, पहले का गा, इससे पहले खा था, तो पहले का गा जो दिया गया -i.i, कितना दिया गया? -i.i और प्लस j.j और -k.k दिया गया, k.k। एकदम आसान बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आई का आई के साथ में डॉट गुणन या स्केलर गुणन 1 होता है। क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और j.j ये भी 1 हो जाएगा, और ये k.k ये भी 1 हो जाएगा। इससे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन कोई गलत दे रहा है तो उसको सही कर लेना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, जो कि एक दिया गया, पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का घा, पहले का घा, चौथा नंबर है इसका। पहले का घा दिया गया बेटा इसमें कि अवकल समीकरण दिया गया 9d²y/dx² की होल पावर 3 और प्लस dy/dx की पावर dy/dx की होल पावर 5 प्लस 7y = 0। इसमें घात पूछी गई। देखो कोटि और घात दो चीजें पूछी जाती है, एक नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है। कोटि का मतलब होता है कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर 2 बार अधिकतम अवकलन हुआ है। घात उसी की घात देखी जाती है, चाहे भले ही आगे अधिक घात दी जाए, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है कोटि जो है हमारी 2 बार है, इसकी घात जो है हमारी 3 है, लेकिन घात सबसे अधिक 5 है। लेकिन यहाँ पर जो कोटि होगी उसकी घात देखी जाएगी जो कि हमारी 3 होगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सेकंड हमारा एकदम सही होगा, जिसका ऑप्शन है 3 घात हमारी एकदम राइट होगी। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है ये इंग्या। दिया गया बेटा इसमें कि यदि a बराबर ABC, यदि a बराबर a, b, c और b बराबर दिया गया 2, 3, 5, कितना दिया गया 2, 3, 4 दिया गया, 5 नहीं सॉरी, कितना दिया गया 4 दिया गया। इसमें पूछा गया a से b में फलन होगा, फलन कौन सा होगा। देखो फलन हमने बताया था कि अगर हम बात करें, फलन की बात करें, अगर ये ABC है और यहाँ पर 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर a के मान हैं, a से b में अगर कोई फलन परिभाषित होगा तो a से जितने भी तीर जाने चाहिए वो सिंगल तीर जाना चाहिए और साथ ही इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो a का 2 के साथ, a का 3 के साथ, जैसे ये हो गया तो ये फलन हमारा नहीं होगा, ये संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं कि a का 2 के साथ और a का ही 3 के साथ, फिर से ये a के डबल जो है प्रतिबिंब बन रहा है, अतः ये फलन हमारा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे तीसरा, a का 3 के साथ है, a का 3 के साथ है और b का 2 के साथ है और c का 4 के साथ है। कितना है 4 के साथ है, सॉरी 3 के साथ है। किसके साथ है 3 के साथ है। तो यहां पर अगर छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यह छादक जरूर नहीं होगा लेकिन ये फलन होगा, ये फलन होगा। ठीक है, ये फलन है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा, 3 नंबर एकदम सही होगा बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन अति लघुत्तरी दिए जाते हैं जिसमें सभी खंड करने होते हैं, एक एक नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सेकंड का नंबर, सेकंड का दिया गया tan इनवर्स √3, कितना दिया गया tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर tan इनवर्स √3, tan में √3 किसका मान होता है बेटा tan π/3 का, π/60, यानी हम कह सकते हैं 60 अंश का। कितना होता है 60 अंश का ये होता है हमारा। सेक इनवर्स, सेक में 2 किसका मान होता है 60 का होता है, लेकिन -2 तो हम कह सकते हैं 180 से 60 घटाएंगे 2 120 आएगा, तो ये हमारा 2π/3 का होगा। सेक 2π/3 का हमारा -2 मान होगा। इससे और इससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर π/3 और -2π/3, इससे अगर घटाएंगे तो माइनस का π/3 आंसर हमारा हो जाएगा एकदम राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दूसरे का खा नंबर, दूसरे का खा नंबर दिया गया बेटा कि यदि सदिश 2i + j + k, 2i + j + k और एक और सदिश दिया गया है i -4j और प्लस का लेमडा के, इसको हम कुछ मान सकते हैं a और b में मान सकते हैं, इसको a मान लो, इसको b मान लो, वेक्टर a वेक्टर
बी। इसने कहा है कि ये एक दूसरे पर लंब हो, क्या हो, एक दूसरे पर लंब हो या लंबवत हो, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लंबवत होने के लिए आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर हम थीटा बराबर 90 करेंगे तो कॉस 90 का मान 0 होगा, जिससे ए डॉट बी बराबर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। जिसको आपको याद रखना है कि जब भी लंबवत कहा जाए तो हमें ए डॉट बी बराबर 0 करना है, ज्यादा उसमें निकालना नहीं है, ठीक है। तो ए डॉट बी बराबर 0 ये दिया गया, ये क्या है, ये हमारा दिया गया, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। तब लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, अतः ए और बी के मान रखेंगे। ए का मान बेटा है 2i प्लस जे प्लस का के, और डॉट हो जाएगा i माइनस 4j प्लस का लेमडा के, ठीक है। यहाँ पर मान रखना है, यहाँ पर गुणा करना है। गुणा करने का आदिश गुणन जो है हमें पता होना चाहिए। सीधा हमें i के गुणांक का i के गुणांक के साथ गुणा करना है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। -4 का 1 के साथ करेंगे तो -4 आ जाएगा। लेमडा का 1 के साथ करेंगे तो लेमडा आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो लेमडा बराबर 2 आंसर हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम आसान क्वेश्चन है क्योंकि 1 नंबर का है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है गा नंबर, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे दूसरे का गा नंबर। तो इसमें देखो बेटा दिया गया है, क्या दिया गया, यदि पीए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, पीए जो दिया गया 0.6 दिया गया, कितना दिया 0.6 दिया गया, और पीबी बराबर 0.3 दिया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया 0.3 दिया गया, और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो दिया गया है वो कितना दिया गया 0.18 दिया गया, ठीक है। इसमें हमें पी बी अपान ए, घटना ए घटित हो चुकी हो जबकि घटना घटित बी के घटित होने की प्रायिकता पूछी गई है। डायरेक्ट इसमें पूछा गया तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं, सीधे हमें फार्मूला लगा देना है। क्या होता है, पी बी अपान ए बराबर फार्मूला होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में जो नीचे होगा, जो घटना में घटित हो चुकी होगी वो नीचे कर देंगे, है ना। तो कुल घटनाएं कह सकते हैं, जो घटित होगी वो हमारी कुल घटनाएं होंगी। पी इंटरसेक्शन बी का मान 0.18 है, पी का मान हमारा 0.6 है, कितना है 0.6 है। यहाँ पर 0 बढ़ाकर हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं क्योंकि 2 अंक ऊपर है तो नीचे भी 2 अंक बनाने पड़ेंगे, और 6 3 18 यानी ये आ जाएगा 3/10, जिसको हम 0.3 भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा 0.3। एकदम आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर घ। सेकेंड का जो घ दिया गया है, इसमें बेटा दिया गया dy अपॉन dx इक्वल टू दिया गया 2 प्लस वाई अपान में x माइनस 2, कितना दिया गया x माइनस 2। इस अवकल समीकरण को हल करना है, क्या करना है, इस अवकल समीकरण को हल करना है। एकदम आसान क्वेश्चन होगा। यहाँ पर dy है तो हमें y के फलन को इसके साथ लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस y, और ये हो जाएगा हमारा dy, और ये 1/x माइनस 2 ये हो जाएगा हमारा dx। इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसका हो जाएगा बेटा log ऑफ 2 प्लस वाई, इसका हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2, क्या हो जाएगा x माइनस 2, और प्लस का c कर सकते हो। या इसको थोड़ा और हल करने के लिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को log में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, c अगर कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा। ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, अगर सिद्ध करने को दिया जाए तो हम इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, हो सकता है गलत आगे हो जाए तो आपको नंबर 1 मिलेगा पक्का, है ना। तो ये हमारा log c हो जाएगा, जिससे c हटाकर हम 2 प्लस वाई अपान एक्स माइनस 2 इक्वल टू c कर सकते हैं, और ये आंसर हमारा एकदम सही होगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं प्लस c लगाकर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे का लास्ट है, दूसरे का लास्ट, ये 1 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। दूसरे का इंगे है, अगले फिर जो 2 नंबर के आएंगे उसे कराएंगे। तो यहाँ पर दिया गया बेटा x प्लस वाई इक्वल टू आव्यूह में दिया गया 2/2 का आव्यूह है 7045, और x माइनस वाई दिया गया होगा, x माइनस वाई इक्वल टू दिया गया बेटा -3 0 0 -3, ये दिया गया। इसमें x और y के मान पूछे जाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आपको ये मान उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं,
या हम कोई दूसरी विधि भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये सीधा सीधा प्लस माइनस है तो इसको काट सकते हैं, या हम किसी x का मान निकाल के रख सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं जिससे आपको आसान रहे। यहाँ पर 2x बराबर जो आएगा इसको जोड़ेंगे भाई, जोड़ा हमने इसलिए प्लस माइनस कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 7 और -3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। इस x का मान निकालने के लिए 2 का भाग देना पड़ेगा, और क्योंकि अव्यय है तो प्रत्येक पद से 2 का भाग होगा, तो 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये हमारा x बराबर आंसर मतलब x का मान निकला है। y का मान निकालने के लिए आप चाहो तो इस समीकरण को दोबारा रखने के बाद में और इसको घटा भी सकते हो, जिससे x कैंसिल हो जाएगा और y का मान मिल जाएगा। या एक काम कर सकते हो, इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हो, जिससे आपको आसानी रहे। फिलहाल हम ये मान उठाकर यहाँ रखते हैं, तो x का मान बेटा कितना है, 2 0 2 1 और प्लस y इक्वल टू 7 0 4 5। इस y का मान निकालने के लिए आपको 7 0 4 5 से 2 0 2 1 को घटाना होगा, और घटाना आता ही है भाई। 7 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 0 से 0 0 बचेगा, 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा। ये आंसर हमारा x और y के मान आ गए। 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखते हैं बेटा। तीसरे का दिया गया, ये 2 नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तीसरे नंबर से क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर दिया गया a बराबर, जो दिया गया बेटा वो क्या है, a बराबर दिया गया a b c है ना, b बराबर दिया गया, इसको चाहो तो मंझले कोष्टक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर a b c दिया गया, चलो इस मंझले ब्रैकेट में कर लेते हैं। और b दिया गया हमारा कितना, b बराबर दिया गया अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये b बराबर दिया गया। b से a में हमें फलन को निकालना है। क्या निकालना, फलनों की संख्या है। फलनों की संख्या कितनी होगी बेटा, देखो फलनों की संख्या पूछी गई, फलनों की संख्या। आपको फार्मूला याद होगा, फलनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, n की पावर m करना होता है। क्या करना होता है, n की पावर m करना होता है। यहाँ पर संख्याएं दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। n क्या होता है, जो बाद में जिसके बीच में पूछा जाए, जैसे b से a में पूछा गया तो इसकी संख्या क्या होगी, 3 है, और इसकी भी संख्या 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दोगे तब भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 27। यहाँ पर एक चीज और पूछी गई, एकाएकी अच्छादक फलनों की संख्या। क्या पूछी गई, एकाएकी अच्छादक फलनों की संख्या। एकाएकी का मतलब होता है एक का एक के साथ में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग बनाकर जो तीर आरेख बनाकर भी बता सकते हो, या हम कह सकते हैं हमें जो m से p में चुनना है, क्योंकि हमें एक ही चीज हम चुन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि m में n पदों को चुनना है। क्योंकि अगर हम कह दें कि यहाँ पर देख लें a b c और अल्फा बीटा गामा, अगर हम बात करें इसका, अगर हम इससे संबंध निकालते हैं, इसका इससे संबंध निकालते हैं, तो इसका संबंध इसके साथ नहीं हो सकता है, या हम कह सकते हैं इसका संबंध इसके साथ नहीं हो सकता, इसमें यहाँ पर छूट भी नहीं सकता है। तो m का n में संबंध हमें निकालना है। क्या करना है, m का n के साथ में निकालना है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल m अपान फैक्टोरियल m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पर फैक्टोरियल m भी 3 है बेटा, और इस m से n को घटाने के लिए आपको 3 से 3 घटाना पड़ेगा, जिससे फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 1, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा देखेंगे। इसमें दिया गया बेटा कि y बराबर a cos t, y बराबर a cos t प्लस b sin t, ये दिया गया। इसमें आपको पूछा गया है, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर y अपान डी टी स्क्वायर, ध्यान रखना है dt स्क्वायर है, dx स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, dt स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। ये अवकल समीकरण निकालना है, इससे इस समीकरण से अवकल समीकरण को ये सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर अगर हम एक बार अवकलन करते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 स्वैच्छिक अचर हैं तो इनको गायब भी करना होता है, तो फिलहाल अगर ये नहीं दिया जाता तब भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी
बाई अपान डी एक्स अगर निकालते हैं बेटा, डी टी निकालते हैं तो ए कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस बी साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, एक बार हो गया, दूसरी बार अप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर बाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन टी का हो जाएगा बेटा कॉस टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी। यहां पर अगर हम बात करें डी स्क्वायर बाई अपान डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी साइन टी हो जाएगा। और यहाँ पर डी स्क्वायर बाई अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये हमारा बाई बन गया, क्या बन गया, बाई। देखो ए कॉस टी प्लस बी साइन टी क्या बन जाएगा, बाई बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर बाई अपान डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा देखते हैं। इसमें दिया गया यदि इकाई सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के कोण, क्योंकि इकाई है तो इसको वेक्टर से मान सकते हैं हम, इकाई है तो इनका परिमाण जो है एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक, और वेक्टर बी का बी परिमाण एक होना चाहिए, यहाँ पर वेक्टर कर लेना। ठीक है, तो ये दिया गया बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखो क्योंकि ए माइनस बी माड में दिया गया तो इसको लेकर ही हमें ये चीज सिद्ध करनी है, केवल ये चीज दी गई है और हमें ये चीज सिद्ध करनी होती है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वर्ग जो है वो माड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के माड के वर्ग के बराबर होता है। किसी भी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर सदैव होता है। ये चीज सिद्ध करके भी देख सकते हो, कोई भी मान लेकर हम माड का वर्ग निकाल सकते हैं या उसी का उसी में गुणा करके भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको ए डॉट बी, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिख सकते हैं दो बार, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस बी का माड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये ए डॉट ए हो जाएगा बेटा, माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस बी डॉट ए हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसी प्रकार इसको लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लेते हैं एलएचएस को। तो यहाँ पर ए डॉट ए को हम फिर से माड का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर उसके माड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये माइनस का ए डॉट बी है, इस माइनस को माइनस ही रहने देते क्योंकि डॉट है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, दिशा को कोई इसमें सिस्टम नहीं होता। क्रॉस अगर है तो फिर हम माइनस का प्लस कर सकते थे। इसमें बेटा ए बी डॉट बी को हम फिर से माड बी का स्क्वायर कर सकते हैं और ये हो जाएगा ए माइनस बी का माड का वर्ग। ठीक, यहाँ पर वेक्टर ए का माड जो है हमारा एक है तो एक का वर्ग कर सकते हैं, माइनस इसको हम 2a डॉट बी कर सकते हैं, प्लस बी वेक्टर बी का माड जो होता है वो 1 है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये a माइनस बी का माड का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 2a डॉट बी को हम क्या ले सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, क्या ले सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, जिसमें हम माड ए माड बी का यूज कर सकते हैं क्योंकि माड ए माड बी का मान पता है हमें। ठीक है, माड ए माड बी कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना है बेटा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का माड का वर्ग। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लोगे 1 माइनस इस माड ए का इस माड बी का मान 1 है तो 1 इंटू 1 लिखेंगे और कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, और बराबर कितना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का माड। ठीक है, यहां से 2 है, इसका पश्चांतर करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का साइन में सूत्र लगाना है क्योंकि साइन में हमें सिद्ध करना है, तो ये 1 माइनस ये हो जाएगा साइन में 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू माड ए माइनस बी का वर्ग। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का माड का वर्ग। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकालेंगे क्योंकि साइन थीटा बाई 2 का मान चाहिए हमें, तो ये 1/4 हो जाएगा और माड ए माइनस बी का वर्ग। यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे साइन थीटा बाई 2 का मान, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये माड ए माइनस माड बी हो जाएगा, वर्ग हमने हटा दिया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था,
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको ज्यादा नंबर का होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा देखेंगे। इसमें दिया गया बेटा कि बिंदु ए बराबर जो दिया गया, बिंदु ए का मान जो दिया गया 2 - 2 3 - 2 -5, ठीक है, से जाने वाले, से गुजरने वाले या जाने वाले, से जाने वाले, और दिया गया सदिश जो वेक्टर बी के रूप में दिया गया, वेक्टर बी मान सकते हैं, कितना दिया गया 3i + 2j - 2k, 3i + 2j - 2k, ये दिया गया -2k के समांतर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? कार्तीय। इसको ए को हम वेक्टर के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कितना जाएगा 3i - 2j - 5k, ये दिया गया, ठीक है। ए और बी का मान हमें पता है इससे, और हम कह सकते हैं कार्तीय समीकरण निकालना है, तो इसको हम हल करके भी निकाल सकते हैं। 2 नंबर का है फिलहाल। सूत्र इसका होता है बेटा x - a1/b1 बराबर y - a2/b2 और बराबर z - a3 वेक्टर हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंक रखना है यहाँ पे। अपान में क्या हो जाएगा b3। पता होना चाहिए जो a के साथ हैं वो हमारे a1 a2 a3 होंगे, b के साथ हैं वो b1 b2 b3 हैं, जिससे होकर जिसके समांतर का आ जाए वो नीचे और जिससे होकर जाए वो ऊपर लिखना है। तो x - a1 वो होगा जो इसके साथ लिखा होगा, 3 हो जाएगा। b1 का मान बेटा कितना है 3 है, तो 3 रख दो। y - a2 का मान कितना 2 है, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा। b2 का मान 2 है, 2 रख देंगे। z माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बटे में -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कार्तीय समीकरण है, ठीक है। सदिश समीकरण पूछा जाता है तो r बराबर a + लैम्डा भी लगाते हैं। ये 2 नंबर का आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर देखें, यहाँ पर 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दिया गया अंतराल ज्ञात कीजिए, जबकि जो fx दिया गया बेटा कितना है, fx दिया गया, कितना दिया गया 3x³ प्लस माइनस है -3x² -36x + 7 दिया गया। क्या दिया 7। इसकी स्टेप हमें पता होनी चाहिए। वर्धमान फलन पूछा गया, किस अंतराल पर वर्धमान होगा। अंतराल ज्ञात करना किस अंतराल पर वर्धमान होगा, ठीक है। पॉजिटिव किस अंतराल पर, क्या करना होता है हमें f' निकालना होता है। कितना हो जाएगा 3 × 9 x² 3 दूनी 6x प्लस माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको हम 0 करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 3 × 9 x², 3 दूनी 6x और 6 तियाँ 12 तियाँ 36, 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 0 होने के बाद में बचेगा कितना 3x² - 2x - 12। इसके अगर गुणनखंड करना चाहोगे तो 12 3 36 के ऐसे खंड करो, घटाने से 2 आए, कभी भी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि हो सकता है ये सवाल में ये डिजिट गलत दिए गए होंगे, इसीलिए मान नहीं आ रहा। हाँ फिलहाल ये मान आएगा, इससे रूट में आएगा, क्योंकि मान जो है हम सीधी धराचार से निकाल सकते हैं। a का मान 3 होगा, b का मान कितना होगा -2 होगा, और 2 नंबर में क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं देगा कि सीधी धराचार लगाना पड़े। फिलहाल यहाँ पर लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 + √b², 2 दूनी 4 -4 AC प्लस 12 3 36 36 का 4 में गुणा करेंगे, 36 दूनी 72 दूनी 144, कितना हो जाएगा 144 बटे में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। यहाँ से रूट में वैल्यू आ रही है, जिससे हम संख्या रेखा निकाल के, क्योंकि ये रूट में वैल्यू आ रही है, एक प्लस में होगी एक माइनस में, दोनों मान रखने के बाद में एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव। जिसपे पॉजिटिव आ जाएगा और जिसपे निगेटिव, एक अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव आएगा, नीचे जो है बीच में क्या हो जाएगा माइनस का। तो हम वर्धमान के लिए कह सकते हैं ये अंतराल और ये अंतराल हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्धमान के लिए हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मान आएगा कुछ ना कुछ रूट में वैल्यू आएगी, हो सकता है ये गलत दिया जाए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई इतना बड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा चौथे का खा। क्वेश्चन नंबर 4 का खा दिया गया, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का खा है इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2 sin² x dx। देखो यहाँ पर प्रगुण 4 लगा सकते हैं हम, आराम से जल्दी आ जाएगा। चाहो तो प्रगुण 4 लगा लो, या हम इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं 1 - cos 2x/2 के फार्मूले से।
एक हम प्रगुण लगा सकते हैं जिसमें ये 2 कर लो और इसको क्योंकि ये विपरीत है 0 से लेके π/2 कर लेंगे और ये sin स्क्वायर x dx हो जाएगा। अगर हम प्रगुण 4 लगा लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रगुण 4 लगा लेते हैं तो आसान हो जाएगा। प्रगुण 4 में क्या करना होता है, इस जो लिमिट को हम इस x से घटाते हैं, क्या करेंगे, sin स्क्वायर π/2 माइनस x करेंगे, जिससे ये हो जाएगा हमारा i बराबर 2 0 to π/2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। समीकरण इसको 1 डालते हैं, इसको 2 डालते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू 2 0 to π/2 और ये हमारा ऊपर है sin स्क्वायर x, नीचे है cos स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर से जोड़ने पर मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1। तो 2i इक्वल टू, सॉरी यहाँ से 2 से 2 काट दो अभी, ये i बराबर जो आएगा 0 to π/2 और अंदर बचेगा 1 dx, 1 का हो जाएगा हमारा x और 0 to π/2 है, जिससे हम ये मान रख के π/2 आंसर निकाल सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गा है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का चौथे का गा है बेटा, चौथे का गा नंबर है। इसमें देखो दिया गया कि R1 और R2 ए के साथ, R1 और R2 ए के साथ तुल्यता संबंध रखते हैं। क्या करते हैं, तुल्यता संबंध रखते हैं। तो आपको बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध रखेंगे। थोड़ी थ्योरी है भाई यहाँ पर। अगर R1, क्योंकि हमें एक एक चीज करके स्वतुल्य के लिए आपको क्या करना होता है, स्वतुल्य के लिए अगर ए का रिलेशन ए के साथ है तो ये संबंध रखेंगे, क्योंकि R1 R2 ऑलरेडी दिया गया तुल्यता संबंध, तो ए का ए के साथ में इसके लिए होगा। सममित के लिए बेटा क्या होता है, आपको थोड़ा बताना होगा। ए का अगर संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ निकले तो हमारा ये तुल्यता संबंध दर्शाएगा। अगर हम संक्रमक की बात करें, क्या करें, संक्रमक की बात करें, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, वही रिलेशन अगर ए का सी के साथ निकलता है तो हम कह सकते हैं ये तुल्यता संबंध, यानी कह सकते हैं संक्रमक होगा। और जब संक्रमक, सम्मित, स्वतुल्य तीनों होंगे तो ये तुल्यता संबंध दर्शाएगा। यहां से कहा गया R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध दर्शाएगा। भाई ये अगर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों होते हैं तो ये भी हो जाएगा। थोड़ी थ्योरी है, आप लोग आराम से लिख सकते हो एक एक करके। स्वतुल्य के लिए लिखना है, सम्मित के लिए लिखना है, संक्रमक के लिए लिखना है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 नंबर का है, ज्यादा नहीं है। 4 का घ नंबर है, चौथा क्वेश्चन इसका। इसमें दिया गया यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सदिश वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया। क्या दिया गया, 0। तब हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर निकालना है। क्या निकालना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्वेश्चन मार्क है बेटा। देखो यहाँ पर ये आसान है एकदम, क्योंकि डॉट गुणन दिया गया तो इसलिए हमें एक एक करके डॉट गुणन कर। सबसे पहले इस समीकरण में, समीकरण 1 में हमें वेक्टर ए का अदिश गुणन करना होगा। अदिश का मतलब डॉट गुणन करना होगा, स्केलर गुणन। अदिश गुणन करने पर अगर हम अदिश गुणन करते हैं बेटा, ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बराबर 0, ए डॉट ए हो जाएगा प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए डॉट ए को हम मॉड का स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए बराबर 0 है। यहाँ पर बन का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इकाई सदिश है तो बन का वर्ग करेंगे तो बन आ जाएगा, जिससे हम उधर ले जाने पर ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए बराबर हमें बन मिल जाएगा माइनस का। समीकरण इसको 2 डाल देते हैं। क्या डालते हैं, 2। इसको पुनः हम इसी को लेंगे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में किसका करेंगे, बी का अदिश गुणन करने पर। किसका करेंगे, बी का अदिश गुणन करने पर। देखो बेटा अदिश गुणन करेंगे बी का तो इसी प्रकार होगा, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर बी डॉट ए हो जाएगा प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। इसको सीधा लिखने पर ए डॉट बी प्लस ये वेक्टर बी का मॉड का वर्ग प्लस बी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर बन आ जाएगा माइनस का। कितना आ जाएगा, माइनस का बन आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 डालेंगे।
आपको पता होना चाहिए। फिर से हम समीकरण 1 में किसका करेंगे, सी का अदिश गुणन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जब ये ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए आया, ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी आया, तो अगला जो आने वाला है वो बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आने वाला है। क्या ना, सी डॉट ए आने वाला है, जिससे ये -1 आ जाएगा। समीकरण नंबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 + 3 + 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 -1 -3 हो जाएगा, जिससे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हमारा आ जाएगा -3/2। ये आंसर हमारा हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जो 5 नंबर का होगा, और इसके बाद जो 8 नंबर के होंगे उन क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।